हेलो साथियों। तो अ वेरी वेल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं जिस चीज की शुरुआत करने जा रहा हूं, आप सबको पता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 आप स्टैटिक जीके का देख चुके हैं। पार्ट 3 आज मैं लेकर के आया हूं और आप यहाँ ज्योग्राफी का संपूर्ण जो सिलेबस था, या एक पार्ट और आएगा, एक या दो पार्ट और आएंगे इसके। उसके बाद ज्योग्राफी की जो स्टैटिक जीके की क्लास है वो आपकी संपूर्णता खत्म हो जाएगी और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद जो सिलेबस जिसको कंप्लीट करना है, तो सिलेबस की भी आपको क्लासेस मिला करेंगी, तो वहां से भी कंप्लीट सिलेबस ज्योग्राफी का कंप्लीट कर। जो फोकस है हमारा वो रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी के किसी भी जॉब के लिए और एसएससी जीडी के लिए कंप्लीट स्टैटिक जीके सबके लिए होती है। यही नहीं कि आप सिर्फ इसको एनटीपीसी के लिए पढ़ सकते हैं, आप किसी भी एग्जाम के लिए इसको पढ़ सकते हो। आज जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं वो आपकी ज्योग्राफी में जहां पर मैंने छोड़ा था, तो मैं आपको स्टैटिक जीके के रूप में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करता हूं। जैसे कि आपको सबको पता होगा कि न्यू मुरे द्वीप, क्योंकि उसके पहले अंडमान निकोबार मैंने करा रखा है, तो मुझे जो कराना है वो न्यू मुरे द्वीप कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है, न्यू मुरे द्वीप कहां पर स्थित है। तो ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। और मैंने जो लास्ट क्लास में करवाया था आपको कि जो आपका द्वीप था कोको द्वीप, कोको द्वीप, जो आपका कोको द्वीप था, कोको द्वीप किस किस को अलग करता है, कोको द्वीप किस किस को अलग करता है। अब देखो, कोको द्वीप आपका अंडमान निकोबार, अंडमान व निकोबार, निकोबार से म्यांमार को अलग करता है, को अलग करता है। यहां तक मैंने जो लास्ट क्लास थी वो आपको करवाई थी। और उसके आगे अब हम बात करते हैं भारत की कुछ नदियों की जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भारत की नदियों का विभाजन दो प्रकार से होता है। भारत की नदियों का विभाजन दो प्रकार से होता है। तो भारत की नदियों का विभाजन, भारत की नदियों का विभाजन दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। एक आपकी हिमालयी नदियां, हिमालय नदियां, और एक आपकी प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। देखो, जो हिमालयी नदियां हैं, जो उत्तर भारत है आपका, वहां से जो नदियों का उद्गम हुआ है, या वहां से जो निकली हुई है, उनके बारे में हम हिमालय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, मतलब दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय वो भाग होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। कोई भी जमीन का टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, और द्वीप हम उसे कहते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। तो जो हिमालय नदियां हैं, हिमालय नदियों की कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि आप देख लो, सबसे जो प्रमुख नदी है इसकी गंगा, गंगा, सिंधु, गंगा, सिंधु, और आपकी ब्रह्मपुत्र, और आपकी ब्रह्मपुत्र। जो ये नदियां हैं ये आपकी प्रमुख नदियां कहलाती हैं, हिमालयी नदियां। प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो कृष्णा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियों को हम पढ़ेंगे। इनके बारे में ज्यादा तो विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, हम बस मोटा मोटी जो स्टैटिक जीके के पोर्शन के लायक है उसको देखेंगे। इसको गहराई से हम जो आप सिलेबस का जो वीडियो होगा, जो सिलेबस की क्लास होगी, वहां बहुत डिटेल से इन सारी चीजों को जानेंगे। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस कर रहा हूं, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं पेपर के लिए। अभी देखो,
गंगा से जैसे क्वेश्चन बन सकता है तो गंगा का उद्गम, गंगा का उद्गम, गंगा का उद्गम गंगोत्री, गंगोत्री के गौमुख हिमनद से होता है, हिमनद से होता है, होता है। अब गंगा का जो उद्गम है गंगोत्री के गौमुख ग्लेशियर या गौमुख हिमनद से होता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। गंगा की देखो सहायक नदियां सबकी हैं लेकिन बेतरिका किसी किसी की है। जैसे कि गंगा की जो बेतरिका है, गंगा की जो बेतरिका है वो हुगली नदी है, वो हुगली नदी है। अब देखो बेतरिका का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई नदी है आपकी, ये गंगा नदी है। अब गंगा में मान लिया कि यहां पर आके यमुना मिल गई, यहां पर आके यमुना मिल गई, गंगा इस तरह से फ्लो कर रही थी, इस तरह से गंगा बह रही थी। अब जो गंगा बह रही थी तो यहां से यमुना ने भी अपना पानी आके गंगा में डाल दिया। अब क्या होता है कि नीचे जो आप देखते हो कलकत्ता साइड, यहां पर एक नदी गंगा से निकलती है और गंगा का पानी ले जाती है, यही आपकी हुगली नदी है और इसी को हम कहते हैं वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा। ठीक है, अब देखो हम आगे चलते हैं, आगे क्लास में इसको मिटाल दे रहे। इसके बाद हम देखते हैं गंगा के बारे में हमने देखा, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा यहीं पर देख लो, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। वही अगर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है तो फिर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यहीं पर मैं कराता हूं। भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी ब्रह्मपुत्र है, भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी ब्रह्मपुत्र है। अब देखो लंबी और बड़ी में फर्क क्या होता है, जिसकी लेंथ बड़ी ये हो गई लंबी, ये हो गई लंबी, जिसकी लंबाई ज्यादा, जिसकी लंबाई जिसकी लेंथ ज्यादा है वो आपकी लंबी हो गई। जिसकी ब्रेथ ज्यादा, जिसकी चौड़ाई ज्यादा, जिसकी ब्रेथ ज्यादा या जिसकी चौड़ाई ज्यादा वो आपकी बड़ी हो गई, ये आपकी बड़ी नदी हो गई। तो दोनों में फर्क आपको समझ में आ गया होगा कि लंबी नदी और बड़ी नदी में फर्क क्या होता है। अब देखो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि आपने ये देख लिया होगा, ये भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। अभी हम ब्रह्मपुत्र को भी देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। अब देखो गंगा के बारे में देख रहे थे तो अलकनंदा और भागीरथी, यहां से देखते हैं अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं उसके बाद गंगा नाम से जानते हैं, गंगा नाम से जानते हैं। अलकनंदा एक नदी, एक भागीरथी नदी, दोनों जब देवप्रयाग में मिलते हैं उसके बाद गंगा नाम से हम जानते हैं। जिस चीज को आप गंगा कहते हो उस गंगा को अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर के
गंगा का निर्माण होता है। इसके बाद आप देखते होगे बद्रीनाथ, कि बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे है। आप देखते हो बद्रीनाथ का मंदिर, बद्रीनाथ का मंदिर, बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है। तो बद्रीनाथ का मंदिर आपका अलकनंदा, अलकनंदा नदी के किनारे है। आपका जो बद्रीनाथ का मंदिर है वो आपका अलकनंदा नदी के किनारे है। अब इसके आगे की बात करें हम, तो गंगा को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि पद्मा, पद्मा नाम से भी जाना जाता है, और आपका गंगा को पद्मा नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। देखो ये पद्मा नाम से भी जाना जाता है, इसको अन्य नाम से। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपने नोट कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखो इसी के आगे अगर हम बात करते हैं, तो मैंने बद्रीनाथ का मंदिर बता दिया था कि बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे। उसके बाद मैंने आपको पद्मा के बारे में बता दिया था। अब देखो बांग्लादेश में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में मेघना नाम से जानते हैं, मेघना नाम से जानते हैं इसको। अब देखो नदियों की बात कर रहे हैं, तो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये मैं आपको कोई ऐसा नहीं कि एक सीक्वेंस होता है, अब आपका जो क्वेश्चन बन सकता है उसको करा रहे हैं, और जो प्रीवियस ईयर में अभी तक क्वेश्चन आया है उसको ले रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, सबको पता है कोसी नदी, सबको पता है कोसी नदी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। वैसे ही बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आपकी दामोदर नदी को, दामोदर नदी को। वैसे ही आपको बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। वैसे ही आपका उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आपका महानदी को, महानदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। वैसे अगर हम बात करें तो दामोदर नदी घाटी, उड़ीसा का शोक आपने देख लिया महानदी, तो दामोदर, जो दामोदर नदी है, तो दामोदर का उद्गम, दामोदर नदी का उद्गम
तो दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार से होता है, छोटा नागपुर के पठार से होता है दामोदर नदी घाटी का उद्गम। अब अगर हम दामोदर नदी घाटी के आगे चलें तो हम इसकी बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना, यमुना मैंने बताया गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, मैंने अभी आपको बताया कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो अब हम यमुना यमुना को देख लेते। यमुना का उद्गम, यमुना का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री हिमनद से होता है, हिमनद से होता है, हिमनद से होता है। हिमनद यमुनोत्री ग्लेशियर आपका बंदरपूछ, बंदरपूछ डिस्ट्रिक्ट में जो आपका पड़ता है यमुनोत्री ग्लेशियर, वहां से यमुना का उद्गम होता है। वैसे अगर हम बात करें तो एक नदी है गंडक, एक नदी है गंडक। अब जैसे गंडक की बात करें तो गंडक को नेपाल में, गंडक को नेपाल में, गंडक को नेपाल में नारायणी, नारायणी, नारायणी और नारायणी और सालीग्राम, नारायणी और सालीग्राम के नाम से जानते हैं। मैं आपको ये सिर्फ इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, जो ज्योग्राफी का बेसिक है, ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो गंडक आपका हो गया। अब देखो आता है कि भ्रंश घाटी से, भ्रंश घाटी से, तो देखो भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी से बहने वाली जो नदी है वो नर्मदा। अब देखो भ्रंश घाटी क्या होता है, भ्रंश घाटी क्या होता है कि आपका ये एक पहाड़ है, आपका ये एक पहाड़ है, तो ये जो जगह बचती है इसको हम कहते हैं भ्रंश घाटी। इसी के बीच से ये नदी आपकी नर्मदा बहती है, ये उल्टे साइड बहती है और ये डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती, ये डेल्टा नहीं बनाती नर्मदा और ताप्ती। अभी हम आपको बता देंगे। तो उसके भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी वो आपकी नर्मदा है। अब नर्मदा, नर्मदा ही आपकी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को, दक्षिण भारत का अगर कोई बॉर्डर है, या तो आप विंध्यन पर्वत या सतपुड़ा, वहीं से बहती है ये कौन सी आपकी नर्मदा, और भ्रंश घाटी से भी बहती है। अब देखो जो क्वेश्चन बनता है, जैसे कि हमने ब्रह्मपुत्र नदी बताया था, अभी हम ऊपर की बात करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का जो नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका माजुली, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली है। अब देखो जो माजुली है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, एक नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र। अब नदी द्वीप में क्यों कह रहा हूं विश्व का, क्या है कि ये इस तरह से बना हुआ है, एक नदी आराम से फ्लो हो रही थी, जो नदी फ्लो हो रही थी, जो नदी बह रही थी, उसी के साइड पर बना हुआ एक द्वीप है जिसको हम कहते हैं माजुली। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब जो माजुली है, वैसे ही ब्रह्मपुत्र की जो दो सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की जो दो सहायक नदियां हैं, एक आपकी मानस, मानस और लोहित, मानस और लोहित, मानस और लोहित
ये ब्रह्मपुत्र की दो बड़ी सहायक नदियों में से एक है। अब ब्रह्मपुत्र को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में आप इसको सीक्वेंस से ही लिखना नीचे, अरुणाचल प्रदेश में दियांग, अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से जानते हैं, और असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं, और असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में इसको हम जो जानते हैं वो जमुना नाम से जानते हैं, जमुना। यहां तक आपको दिख रहा होगा लगभग, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जानते हैं। और अब यहां पर मिटालते हैं जो सबसे खास बात है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो अवसादों से निर्मित होता है। कोई भी डेल्टा होता है तो वो अवसादों से ही निर्मित होता है, और ये हमेशा आपके जो बंगाल की खाड़ी की साइड है, जो उधर नदियां गिरती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं, वो सभी नदियां आपका डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। और जो आपकी अरब सागर में नदियां जो गिरती हैं वो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट पानी गिरता है एक ढलान से ऊपर से, और ये पानी एक बहता जाता है। अभी देखो हम आपको बता रहे, अब क्या होता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है। और सुंदरबन डेल्टा दो नदियों से मिलकर के बनता है, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। अब देखो होता क्या है, जो निर्माण होता है, इधर से भाई गंगा आती है, यहां से ब्रह्मपुत्र भी आती है, वैसे ब्रह्मपुत्र ऊपर से आती है, तो यहां से ब्रह्मपुत्र भी आती है, ठीक है, और ये मिल जाते हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। तो यहां से जो अवसाद कंकड़ पत्थर जो आए इन दोनों से, यहां पर ये बंगाल की खाड़ी के किनारे मुहाने पर ये एक बड़े से डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है और सबसे लंबी नदी गंगा है, और भारत अच्छे खासे क्षेत्र में ये बहती है। और अब जो आपकी नर्मदा और ताप्ती हैं, जो आपकी नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, यह डेल्टा नहीं बनाती, यह आपकी डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। और अब देखो डेल्टा भी देख लिया, सुंदरबन भी देख लिया, तो यहां पर एक और समझौता हुआ था, एक सिंधु नदी समझौता, सिंधु नदी समझौता आपका 1960 में होता है। 1960 में जो समझौता हुआ था उसमें 3 नदियों का पानी भारत को 80% दिया गया था, 3 नदियों का पानी आपका पाकिस्तान को 80% दिया था। ये 1960 में एक समझौता हुआ था। और जो सिंधु नदी है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब, और चेनाब भी 2 नदियों से मिलकर के बनती है, छोटे छोटे, एक चंद्रा और एक भागा, एक आपकी चंद्रा और एक भागा।
अब जो आपने देखा है यहाँ पर, वो आपने देखा है कि स्टैटिक पोर्शन का एक बहुत छोटा सा क्लास है, इसमें कोई टाइम बर्बाद आपका नहीं हुआ है, और ऐसे ही आप देखते रहें और हमारे साथ बने रहें। अगर आपको मेरी वीडियो डेली चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, और इस तरीके से अगर आप कहते हो तो सीक्वेंस में हम आपके सिलेबस को, जीएस के सिलेबस को कंप्लीट करा सकते हैं, और आपको कंप्लीट जो एक जीएस आपको जो यूट्यूब पर नहीं मिलती है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं पूरी करा सकता हूं। और आपका कहीं भी कोई ऐप पर जाने के लिए नहीं, आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कंटेंट फ्री में मिलेगा। और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन आएगा और जो क्लासेस आती हैं वो आपकी डेली रेगुलर आएंगी। तो आज के लिए थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।